Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. Students, in the last class we have discussed about the examples of the 6.4 exercise and today we'll be discussing about the exercise portion of 6.4 exercise. Have a look at the first question, students. What is it? First question is it possible to have a triangle with a falling side? क्या एक triangle बनाई जा सकती है, possible है इन sides के साथ? So first of all, students will be making the triangle, okay, by considering two sides equally, okay. So firstly, let us consider these two sides, that is 3 plus 5. In the second part, we'll be taking 5 and 2. In the third part, we'll be taking 2 and 3. So 3 plus 5 is equals to 8, 5 plus 2 is equals to 7 and 2 plus 3 is equals to 5. Alright students, कौन सी दोनों साइड्स ली थी हमने? 3 और 5. थर्ड साइड कौन सी थी? 2. क्या 8 2 से बड़ा है? यस. तो ये तो हो गया फर्स्ट चेक. किस बेसिस पे? हमें पता है कि एक ट्राइंगल तभी पॉसिबल होगी जब उसके अंदर की जो दो साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा. दो साइड्स का जो सम आया वो तीसरी साइड से बड़ा है. यस. सो इट इज द फर्स्ट चेक. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 5 plus 2 is equals to 7. 5 और 2 लिया था, तीसरी साइड कौन सी थी? 3. अब ये 3 से बड़ा है या छोटा है? हैव अ लुक स्टूडेंट्स, ये 3 से बड़ा है. सो दिस इज द सेकेंड चेक. नाउ स्टूडेंट्स, 2 plus 3. अब थर्ड साइड क्या है? 5 है. साइड भी 5 है और आ भी क्या रहा है? 5 आ रहा है. तो मतलब ये तो इक्वल हुआ ना. तो दिस इज not checked. Okay, so it means that this triangle is not possible. So write it like that. This triangle is not possible because अगर एक ट्राइंगल पॉसिबल होगी तो सिर्फ इस कंडीशन पे होगी कि उसके दो साइड्स का जो सम हो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए. इक्वल भी नहीं हो, स्मॉलर भी नहीं हो. ओके स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज इट? 3 6 and 7. Is it possible to have a triangle with the falling sides? Okay, so we'll be considering 3 plus 6 first, then 6 plus 7, then 7 plus 3. Okay students, equal to, right? 3 plus 6 is 9, 6 plus 7 is 13 and 7 plus 3 is 10, right? अब 3 और 6 हमने ले ली तो बची तीसरी साइड कौन सी है? 7. अब 9 7 से बड़ा है? yes. this is the first check. next students, 6 ले ली, 7 ले ली, बची कौन सी? 3. so 3. 13 तीसरी साइड से बड़ा है? yes. okay, 13 is greater than that of the third side, so this is also check. Now students, 7 and 3, we have considered 7 and 3 as the two sides. The third side is 6. So is 10 greater than that of 6? Yes, it is greater. So this is also check. So everything is possible. So this triangle is possible. Write it like that. This triangle is possible. Alright students, looking at the next question, 6 3 and 2. Is it possible to have a triangle with the falling sides? Write it like that. First, 6 plus 3. Second, 3 plus 2. Third, 6 plus 2. 6 plus 3 is 9. 3 plus 2 is 5. 6 plus 2 is 8. 3 ले लिया, 6 ले लिया, बचा कौन सा? 2. तो क्या 9 2 से बड़ा है? Yes, it is greater. This is the first check. 3 plus 2 is equal to 5. 3 ले लिया, 2 ले लिया, तीसरी साइड कौन सी है? 6. अब यहाँ देखिए थर्ड साइड जो आ रही है सम ऑफ टू साइड से ग्रेटर आ रही है. सो दिस इज ग्रेटर, सो दिस इज नॉट चेक्ड. ओके, यहीं पे ये चीज़ हो जाती है कि दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. फिर भी हम एक बार थर्ड देख लेते हैं. सो 6 और 8 लिया, 6 और 2 लिया, सम क्या रहा है? 8. तीसरी साइड क्या है? 3. 8 is greater than that of 3. This is checked, but हमें पता लग गया कि एक सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं हो रहा. ठीक है, सो राइट इट लाइक दैट. दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. इज नॉट पॉसिबल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? टेक एनी पॉइंट O in the interior of the triangle PQR. Is OP plus OQ is greater than that of PQ. Okay students,
ओ क्या है, इस ट्राइंगल के इंटीरियर के अंदर एक पॉइंट है, मतलब उसके अंदर एक पॉइंट है। ओके, अब हमें ये फैक्ट बताना है कि ओ पी और ओ क्यू बड़ा होगा ओ क्यू पी क्यू से। क्या ये ऐसा है स्टूडेंट्स? इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें हम ओ पी और ओ क्यू को ज्वाइन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ज्वाइन ओ पी एंड ओ क्यू, राइट। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स हमने एक ट्राइंगल बना लिया। सो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, राइट, दिस इज द ट्राइंगल पी ओ क्यू। अभी हमें पता है स्टूडेंट्स कि एक ट्राइंगल के अंदर द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये दोनों साइड्स ली हमने, ओ पी और पी क्यू, इनका सम लिया। इनका जो सम होगा वो हमेशा बड़ा आएगा किससे, थर्ड साइड से, दैट इज पी क्यू। सो हमें पूछा गया था कि क्या इज दिस सो, सो राइट इट लाइक yes. And why it is so? Because the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. All right students, looking at the next part students, OQ plus OR is greater than QR. All right students, अब हम वही कंस्ट्रक्शन करेंगे OQ में और OR में, and write it like that, join OQ and OR. Now in triangle OQR, अब इस ट्राइंगल में क्या होगा, इन दोनों साइड्स का जो सम होगा OQ प्लस OR वो क्या आएगा, ग्रेटर आएगा ना थर्ड साइड से, दैट इज QR. सो यही तो पूछा है, इज दैट सो? सो राइट इट लाइक yes. Yes, it is so. Why? Because the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. All right, students. Looking at the third part, students, OR plus OP is greater than RP. जहाँ पे हमने वो चीज़ कंस्ट्रक्ट की थी, अब हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, OR को O से ज्वाइन करेंगे और OP को ज्वाइन करेंगे. All right, students. Write like that. Join OR and OP. इन ट्राइंगल ORP, अब इस ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट्स इन दोनों साइड्स का जो सम होगा OR का और OP का, ये थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा ना, हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा. तो यही चीज़ तो पूछी है हमसे. सो राइट इट लाइक yes. अब ये yes क्यों लिखा, बिकॉज सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ये फैक्ट है कि अगर हम एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स की बात कर रहे हैं तो उन दोनों साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से. ओके स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. AM इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ABC. यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AM क्या बन रहा है, इसका मीडियन बन रहा है. So is AB plus BC plus CA is greater than 2 times of AM? So we have to prove or check this thing. Okay students, consider the sides of the triangle ABM and triangle AMC. ये हमें हिंट दे रखा है कि we should use that. Okay students, तो अगर हमें ये मीडियन दे रखा है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि BM और MC क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्योंकि मीडियन होने का मतलब ये है कि M जो है वो उसका मिड पॉइंट है इस साइड BC का. सो इसका मतलब ये है कि BM इज इक्वल टू MC. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके अंदर सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स. सो इन ट्राइंगल ABM, फर्स्ट ट्राइंगल ABM के अंदर लेंगे, सेकेंड ट्राइंगल हम लेंगे स्टूडेंट्स ट्राइंगल AMC. ओके, हमने ABM लिया और AMC लिया. अब इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स एक साइड ये ली हमने और दूसरी साइड ये ली. ओके, AB प्लस BM, दो साइड्स का सम क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से. तो ये हमेशा बड़ा होगा किससे, AM से. तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हमारा पॉइंट 1 हुआ. ओके स्टूडेंट्स, ये क्या पॉइंट हुआ, ये पॉइंट 1 हुआ. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ट्राइंगल AMC लेंगे. अब इस AMC के अंदर हम कौन सी साइड कंसिडर कर रहे हैं, AC कंसिडर कर रहे हैं प्लस MC कंसिडर कर रहे हैं. अब इन दोनों साइड्स का जो सम होगा हमेशा किससे बड़ा होगा, थर्ड साइड से. थर्ड साइड क्या है, अगेन AM. अब ये क्या हुआ, एक पॉइंट 2 हुआ, राइट. अगर ये पॉइंट 1 है और अगर ये पॉइंट 2 है, हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड.
add 1 and 2. इन दोनों को ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा? AB प्लस AC प्लस BM प्लस MC, then this greater sign AM plus AM. Right students? अब ध्यान दीजिए, AB plus AC, BM plus MC. Have a look students. BM plus MC. BM plus MC अगर ये इक्वल है तो ये किसके इक्वल हुआ? BC के. ओके, आधी साइड और अनदर आधी साइड इज द फुल साइड. सो ये फिर ये कंप्लीट ये बनेगा. सो BM plus MC is equals to BC. ओके स्टूडेंट्स, तो BM plus MC क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा. देन दिस ग्रेटर साइन AM plus AM क्या हुआ स्टूडेंट्स? 2 times of AM. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो आपसे यहां पर पूछा गया था. इज AB plus BC plus C is greater than 2 times of AM? Yes. AB plus AC plus BC is greater than 2 times of AM. करना क्या था? हमने दो ट्राइंगल्स ली, दोनों के अंदर ये कंडीशन लगाई, अब इन दोनों को ऐड किया और हमने देखा कि BM और MC तो एक ही चीज़ है, इन दोनों को सम करेंगे तो वो कंप्लीट साइड बन रही है, दैट इज साइड BC. तो अब ये चीज़ इससे प्रूव हो गई. ओके स्टूडेंट्स, सो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए किस प्रॉपर्टी ने हेल्प किया? प्रॉपर्टी कौन सी थी? कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ओके स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD? ओके स्टूडेंट्स, अब हमें ये चीज़ पता लगानी है कि क्या ये ऐसा है. तो अब हम धीरे धीरे अलग अलग ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम ये वाली ट्राइंगल लेते हैं. ठीक है, दिस ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ABC हमने ये ट्राइंगल ली स्टूडेंट्स, और हमने कौन सी 2 साइड्स कंसिडर की? ये वाली साइड और ये वाली साइड. इन दोनों साइड्स का सम लिया AB प्लस BC. ओके, ये किससे बड़ी है? थर्ड साइड से. सो दिस इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दैट इज AC. ये हो गया हमारा फैक्ट 1. ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या लिया? अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे. कौन सी ट्राइंगल लेंगे बताइए? अब हम ट्राइंगल लेंगे ये वाली. ओके, इन ट्राइंगल BCD, ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब साइड DC और साइड BC, इनका जो सम है वो किसके बड़ा आ रहा है? BD साइड से. सम ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ थर्ड साइड. सो ये चीज क्या होगी? ये हमारा पॉइंट 2 हो गया. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या लेंगे? अब हम कंसिडर करेंगे कौन सी वाली ट्राइंगल? अब हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ये वाली. ठीक है, दैट इज इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADC. इन ट्राइंगल ADC ये वाला जो साइड है और ये वाली साइड है, मतलब साइड DA प्लस साइड DC, ये बड़ी आ रही है किससे? साइड AC से. ओके, इसको मान लिया हमने 3. इसको क्या माना हमने? 3. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे. ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं ये वाली ट्राइंगल ABD. इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में हम ये दोनों साइड्स ले रहे हैं, साइड AD प्लस साइड AB, ये बड़ी है थर्ड साइड BD से. ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 4 है. ठीक है स्टूडेंट्स, विच पार्ट इज दिस? पार्ट 4. हैव अ लुक स्टूडेंट्स, हमने अलग अलग ट्राइंगल कंसिडर करके अलग अलग प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी से अलग अलग इक्वेशंस बना ली. ठीक है, सेम प्रॉपर्टी कौन सी थी? कि एक ट्राइंगल के अंदर की 2 साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा. ऑल राइट स्टूडेंट्स,
So we have 1, 2, 3 and 4. These 4 equations, so we'll be adding these 4 equations together. So we'll be having add 1, 2, 3 and 4. Okay students, तो हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। AB प्लस BC प्लस DC प्लस BC प्लस DA प्लस DC प्लस DA प्लस AB। ओके, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी टर्म्स लिख दी हैं। अब हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर का साइन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सारी राइट हैंड साइड वाली टर्म AC प्लस BD प्लस AC प्लस AD BD। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ लुक। AB यहाँ पे एक बार आ रहा है और यहाँ पे दूसरी बार आ रहा है, ठीक है। सो वी कैन राइट इट लाइक 2 टाइम्स ऑफ AB। BC यहाँ पे एक बार आ रहा है और BC यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ BC। अब देखिए DC यहाँ पे एक बार आ रहा है और DC यहाँ पे 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ DC। अब देखिए DA और DA ये भी 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ DA। ओके, अब देखिए कंप्लीट हो गया है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की जगह पे 2 टाइम्स हो गया। अब दिस इज ग्रेटर साइन। अब AC और AC 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ AC और BD और BD 2 बार आ रहा है, तो इट इज प्लस 2 टाइम्स ऑफ BD। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान, अब क्या आया स्टूडेंट्स, हमारे पास हर एक में लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी 2 और 2 कॉमन आ रहा है। तो अब हम इन सब में क्या लेंगे स्टूडेंट्स, 2 को ले लेंगे कॉमन, तो क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस DC प्लस DA इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD। राइट, अब ध्यान दीजिए 2 और 2 हम दोनों साइड्स पे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या बचा हमारे पास, AB प्लस BC प्लस DC प्लस DA is greater than that of AC plus BD, greater than this thing. So have a look at these things students. So it means yes, this is so. Alright students, this was a very simple question. You need to observe the triangles and then use the property. Okay students, looking at the next question, question number 5. ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CA plus DA is smaller than 2 times of AC plus BD? Now you have to do this thing only. Okay students, now अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, पॉइंट P। क्या ले लेंगे हम इसमें, इस मिड पॉइंट को जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, P। ओके, अब इस ट्राइंगल को लेंगे स्टूडेंट्स हम, कौन सी ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को। फर्स्टली विल कंसिडर दिस ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल PAB, ओके, अब PAB ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट्स PA प्लस PB, ये दोनों साइड्स का जो सम आ रहा है वो थर्ड साइड से क्या आ रहा है, हमेशा बड़ा आएगा ना। सो PA प्लस PB इज ग्रेटर देन दैट ऑफ AB। राइट, तो इसको हम क्या मान रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम क्या लेंगे, सेकेंड ले लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हम इससे बना चुके हैं। राइट, अब हम लेंगे सेकेंड ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल दिस, ये P है, इसको भूलेगा मत। सो नाउ इन ट्राइंगल PBC, अब इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स ये साइड और ये साइड, ओके, दैट इज साइड PC प्लस साइड PB, ये दोनों साइड्स का जो सम होगा वो बड़ा आएगा किससे, थर्ड साइड, दैट इज साइड BC। राइट, अब ये क्या बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, इस वाली ट्राइंगल को यूज करके हमने क्या बना ली है, सेकेंड इक्वेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस वी हैव आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम इस वाले ट्राइंगल से बनाएंगे इक्वेशन 3। सो फ्रॉम इन ट्राइंगल PDC, फ्रॉम ट्राइंगल PDC स्टूडेंट्स हमने ये दोनों साइड्स कंसीडर की, PD प्लस DC। अब इन दोनों साइड्स का जो सम होगा वो किससे बड़ा होगा, साइड, थर्ड साइड दैट इज CD से, हमेशा बड़ा आएगा।
ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इससे हमें 1 मिला, इससे 2 मिला, इससे 3 मिला, ये P था। अब हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, फोर्थ ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल PDA, अब इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स ये साइड और ये साइड, दैट इज PD प्लस PA, इन दोनों साइड्स का जो सम आएगा वो तीसरी साइड से बड़ा आएगा, दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ DA। ये इक्वेशन हो गई 4। अब हमें इन 4 ट्राइंगल्स की हेल्प से 4 इक्वेशंस मिल गई। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड साइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमें 4 इक्वेशंस मिल चुकी हैं, राइट स्टूडेंट्स। कौन कौन सी इक्वेशन किस किस ट्राइंगल से, 1 2 3 एंड 4, जहां पे ये क्या है, P है। अब स्टूडेंट्स विल बी एडिंग दीज 4 इक्वेशंस, सो ऐड 1 2 3 एंड 4। अब हम इनको ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, PA प्लस PB प्लस PC प्लस PB प्लस PD प्लस DC प्लस PD प्लस PA, इट इज ग्रेटर देन, अब इन चारों को लिखेंगे, दैट ऑफ DA प्लस AB प्लस BC प्लस CD। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव दिस थिंग ओनली। नाउ अब हम देखेंगे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या आया है हमारे पास। Have a look students, we have PA and PA, we have 2 times of PA plus PB, 2 times of PB, PC is 2 times also, this is 2 times of PC plus PD, that is 2 times of PD, right? This is greater than AB plus BC plus CD plus DA, right? Write it like that, AB plus BC plus CD plus DA. All right students, this is so. अब हमारे पास यहाँ तक हमें पता लग चुका है। Have a look students, take these 2 as common, take this 2 as common, so it will be like that, PA plus PB plus PC plus PD is greater than AB plus BC plus CD plus DA, right students? So it is like that. Have a look students, PA plus PB, this is the P, right? This is P. What is this students? If I am talking about this PA and this PC, the sum of these 2 things, PA and PC, PA plus PC is equals to the side AC. Have a look students, जो PA और PC का सम होगा वो साइड AC के बराबर होगा, और जो साइड PD और PB का सम होगा वो किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। यहां से देखिए ये स्टार है दोनों, सो फ्रॉम द स्टार इक्वेशंस PA और PD क्या हुआ स्टूडेंट्स, 2 तो लीजिए एज इट इज, PA प्लस PC क्या हुआ, AC प्लस PB प्लस PD क्या हुआ, BD। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो यहां से हमें ये चीज पता लग गई, दैट इज AB प्लस BC प्लस DC प्लस DA। यही तो वो चीज थी स्टूडेंट्स जो हमें पूछी गई थी, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB प्लस BC प्लस DC प्लस CA, दैट इज स्मॉलर देन, यहाँ पे देखिए साइन इसकी तरफ खुल रहा है, दैट मीन्स स्मॉलर देन दैट ऑफ 2 times of AC plus BD, 2 times of AC plus BD. This was your question number 5 students. Looking at the 6th question, 6th question is the lengths of 2 sides of a triangle are 12 centimeter and 15 centimeter. Between what 2 measures should the length of the third side fall? Question में ये पूछा गया है कि 2 sides हमें पता है एक ट्राइंगल की, एक है 12 और दूसरी है 15, तो थर्ड साइड कहाँ से कहाँ के बीच में फॉल करेगी। सबसे छोटी साइड हो सकती है कम से कम इनके दोनों के डिफरेंस से
बड़ी होगी और इन दोनों के सम जो भी आएगा उससे छोटी होगी। तो थर्ड साइड इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी और इन दोनों के सम से छोटी होगी। स्टूडेंट्स, सो राइट इट लाइक दैट, सम ऑफ टू साइड्स of a triangle that is 12 plus 15, that is 27 centimeters, and difference of two sides of triangle is 15 minus 12, that is 3 centimeter. So इससे 3 सेंटीमीटर से बड़ी होगी और 27 सेंटीमीटर से छोटी होगी। It will lie between, write it like that, third side will be in between 3 centimeter to 27 centimeter. Alright students, this is all about the exercise 6.4 students. We'll be meeting in your next class starting the exercise 6.5. Till then, have a nice day to all of you. Bye bye.